रामनगर गांव की पुरानी चाय की दुकान पर हमेशा की तरह लोग जमा थे। भोला चाय वाले की केतली से भाप उठ रही थी और हवा में हंसी मजाक की गूंज थी। लेकिन आज कुछ अधूरा सा लग रहा था। अरे ये क्या बात है? किशनदा आज कहाँ है? वो तो हमेशा यहाँ पहले पहुंच जाता है, इतनी देर कभी नहीं करता। सही कह रहा है बलराम। किशनदा के बिना ये चाय की महफिल फीकी सी लग रही है। कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अकेले रहता है बेचारा, मन में खटका सा लगता है। हाँ, आदमी इतना अच्छा, सबके साथ घुल मिल जाता है। उसकी जिंदगी की कहानियां तो सुनो, हर एक में कोई ना कोई रहस्य छिपा है। याद है पिछले साल मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी तो किशनदा ने सारा काम छोड़कर उसे शहर के अस्पताल तक पहुंचाया था। और उसकी वो पुरानी कहानियां जैसे कोई भूत प्रेत की बातें हों, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज उसका ना आना, कुछ गड़बड़ तो नहीं? बस अब और इंतजार नहीं, चल उसके घर चलकर देखते हैं। मन नहीं मान रहा। हाँ सही है, एक दिन न देखें तो दिल बेचैन हो जाता है। किशनदा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब हमारी बारी है। अरे रुको, किशनदा के लिए चाय ले जाओ। उनकी तो मेरी इलायची अदरक वाली चाय के बिना शाम अधूरी है। ये लो और जल्दी जाओ। भोला, तू तो किशनदा का सबसे बड़ा फैन है। चल मंगल, ले चल ये फ्लास्क। बलराम और मंगल फ्लास्क लेकर किशनदा के घर की ओर निकल पड़े। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं और ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। करीब 10 मिनट बाद वो किशनदा के पुराने मिट्टी के घर पहुंचे। घर पर सन्नाटा था, न लालटेन की रोशनी, न कोई हलचल। ये क्या? किशनदा का घर तो बिल्कुल अंधेरे में डूबा है। शाम को तो वो हमेशा लालटेन जलाता है। किशनदा, ओ किशनदा, दरवाजा खोलो, हम हैं बलराम और मंगल। कई बार पुकारने के बाद दरवाजा धीरे से खुला। किशनदा सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें धसी हुई, जैसे कई रातों से सोए ना हों। बलराम, मंगल, अंदर आ जाओ। किशनदा, आप चाय की दुकान क्यों नहीं आए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तबीयत ठीक है ना? अब बताओ क्या बात है? आपका चेहरा इतना सूखा सा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है? खुलकर बताओ। तुम लोग सच में मेरे लिए इतना सोचते हो? एक दिन चाय की दुकान नहीं गया और तुम चाय लेकर मेरे घर चले आए। अरे किशनदा, आप तो गांव के दिल हो। आपके बिना हमारी शाम कैसे पूरी होगी? अब बताओ क्या परेशानी है? आज सुबह से मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे बड़े भाई हरिया, वो चंदनपुर में रहते हैं। तुम्हें याद है ना, 2 साल पहले मैं तुम दोनों को वहां ले गया था। हाँ हाँ, हरिया जी कितने अच्छे इंसान हैं। उनकी मछली की करी का स्वाद आज तक मुंह में है। क्या हुआ उन्हें? मैं कई हफ्तों से उन्हें चिट्ठी लिख रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज सुबह ये चिट्ठी मिली। लिखा है, किशन, जल्दी चंदनपुर आजा, बहुत जरूरी है। बस इतना ही। बस इतनी सी बात? शायद वो आपको मिस कर रहे हों। इतना परेशान होने की क्या बात? नहीं मंगल, तुम हरिया को नहीं जानते। वो अपनी तकलीफ किसी से नहीं कहते। भाभी के गुजरने के बाद अपने बेटे की यादों में अकेले रह गए। मैंने कितनी बार कहा मेरे साथ रामनगर आ जाओ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। ये चिट्ठी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मुझे डर है कहीं उनकी तबीयत। अरे किशनदा, चिंता छोड़ो। कल सुबह हम तीनों चंदनपुर चलते हैं। हरिया जी से मिल लेंगे
बात करेंगे। अगर कुछ हुआ भी तो हम हैं ना आपके साथ। हाँ, और शायद इस बार हरिया जी को मना लें कि हमारे साथ रामनगर चलें। कुछ दिन गांव की हवा में रहेंगे, उनका मन भी ठीक हो जाएगा। तुम दोनों सच में मेरे लिए भगवान ने भेजे हो। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। सुबह सुबह किशंदा, बलराम और मंगल ट्रेन से चंदनपुर के लिए निकल पड़े। किशंदा ने हरिया के लिए मिठाई का डिब्बा और एक नया कुर्ता पायजामा साथ लिया था। ट्रेन की खिड़की से हरे भरे खेत, छोटे छोटे तालाब और गांव दिख रहे थे, लेकिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। ट्रेन बीच रास्ते में 1 घंटे तक खड़ी रही। जब वो चंदनपुर स्टेशन पहुंचे तो रात हो चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा था और बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं। स्टेशन बिल्कुल सुनसान है। बारिश की वजह से शायद कोई बाहर नहीं निकला। रिक्शा मिलने की उम्मीद छोड़ दो। हम सबको थोड़ी तकलीफ होगी, पर पैदल ही जाना पड़ेगा। हरिया का घर ज्यादा दूर नहीं है। अरे किशंदा, इसमें तकलीफ क्या? खेतों में धूप बारिश में काम करना और बात है, ये तो मजे का टहलना है। चलो। तीनों कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़े। किशंदा आगे आगे, बलराम और मंगल पीछे पीछे। बारिश की आवाज के बीच मेंढकों की टर्राहट और जंगल से सियारों की डरावनी हुंकार सुनाई दे रही थी। अचानक पानी में कदमों की छप छप की आवाज आई, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। किशंदा, ये क्या था? कोई हमारे पीछे तो नहीं? कहां? कुछ तो नहीं दिख रहा। शायद बारिश का शोर है। लेकिन कुछ कदम चलते ही फिर वही आवाज, छप 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 छप। इस बार और करीब। मंगल को लगा जैसे किसी की ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। गांव के सारे घर अंधेरे में डूबे थे, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। ये क्या बात है? हर घर में अंधेरा? क्या सब इतनी जल्दी सो गए? किशंदा, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो। हाँ, मुझे भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन हरिया का घर बस थोड़ा और आगे है। आखिरकार वो हरिया के घर पहुंचे। घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा था, जैसे सालों से कोई वहां रहा ही ना हो। किशंदा ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और हरिया सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा इतना पीला, इतना ठंडा, जैसे जिंदगी ही निकल गई हो। तुम लोग आ गए, अंदर आ जाओ। हरिया, ये क्या हाल बना लिया? तुम ठीक हो? मैंने कितनी बार कहा मेरे साथ रामनगर चलो, लेकिन तुम। नहीं किशन, अब कहीं और जाने का वक्त नहीं। मैं तेरा इंतजार कर रहा था। इंतजार? मतलब क्या? हरिया जी, आपका चेहरा ये क्या हो गया है? आप बीमार तो नहीं? सब बताऊंगा, पहले बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूं। हरिया रसोई की ओर चला गया। बलराम और मंगल ने घर का हाल देखा। हर कोने में धूल की मोटी परत, टूटी फूटी कुर्सियां और एक अजीब सी बदबू। किशंदा, ये घर, ये तो भूतिया लग रहा है। हरिया जी को देखा? उनकी आंखें जैसे जैसे वो। मत बोल बलराम, मुझे डर लग रहा है। चल रसोई में देखते हैं। मिठाई तो यहीं भूल गए। दोनों रसोई की ओर गए। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उनका खून जम गया। चूल्हे के पास एक कंकाल बैठा था, सिर झुकाए, जैसे चाय बना रहा हो। उसकी हड्डियों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। मंगल की चीख निकलने वाली थी, तभी किशंदा रसोई में आया। ये क्या है?
ये हरिया नहीं हो सकता, नहीं। तीनों दहशत में घर से बाहर भागे, स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। बारिश तेज हो गई थी। रास्ते में काली परछाइयां उनके साथ साथ चल रही थीं, जैसे उनका पीछा कर रही हों। तभी एक परछाई सामने आई और धीरे धीरे हरिया का रूप ले लिया। किशन, रुक, डर मत, मैं ही हूं। हरिया, तुम जिंदा नहीं हो ना? ये सब क्या है? नहीं किशन, चंदनपुर में एक बुखार की महामारी आई थी, सब मर गए, मैं भी। हमारी आत्माएं यहां फंसी हैं क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो ये गांव, ये सारे घर, सब भूतों के? हाँ, कोई जिंदा नहीं बचा। मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन अब तुझसे एक काम मांगता हूं। बोल हरिया, जो कहेगा वो करूंगा। हमारा अंतिम संस्कार कर किशन, हमें मुक्ति दे और मेरा घर जमीन बेच दे। उस पैसे से रामनगर में बच्चों के लिए स्कूल बनवा। यही मेरी आखिरी इच्छा है। स्कूल? लेकिन हरिया जी, आप... मेरे बाद भी कुछ अच्छा हो, यही चाहता हूं। किशन, तू मेरा भाई है, तुझ पर भरोसा है। सब करूंगा हरिया, तुम्हारी हर बात मानूंगा। धन्यवाद किशन, अब जा और खुश रहे। हरिया का रूप धीरे धीरे हवा में घुल गया। हवा में एक ठंडी सिहरन छा गई और दूर से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। काली परछाइयां धीरे धीरे गायब हो रही थीं। अगले दिन किशनदा ने आंसुओं के साथ हरिया और चंदनपुर के बाकी लोगों का अंतिम संस्कार किया। हरिया की जमीन बेचकर मिले पैसे से रामनगर में एक स्कूल बनवाया, जहां बच्चे हंसते खेलते पढ़ने लगे। स्कूल के उद्घाटन के दिन किशनदा खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। उसे लगा जैसे हरिया कहीं से देख रहा हो, मुस्कुराता हुआ। लेकिन उस रात जब वो अकेला घर लौटा, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। किशन, धन्यवाद।